बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की सारंगी की जो हमारी बुक है उसका 4th चैप्टर रानी भी। तो चले देखते हैं, शुरुआत करते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं, यानी कि दोनों बहनों का क्या नाम है। एक का नाम है रमा और दूसरी का नाम है रानी। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। इसमें रानी जो है वो बड़ी है, छोटी है, और रमा जो है वो बड़ी बहन है। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। अब रानी छोटी है तो वो किसके साथ रहती है, हमेशा रमा के साथ रहती है। जब रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। वो हमेशा रमा की नकल करती है। रानी जो काम रमा करती है वही काम रानी भी करती है। तो जब रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी तो रानी ने भी चप्पल पहनी, यानी कि वो अपनी दीदी को देख के सारी चीज़ें सीख रही है। रमा ने अपना बस्ता उठाया। अब बस्ता क्यों उठाया होगा, स्कूल जाने के लिए। तो रमा ने अपना बस्ता उठाया तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी तो माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। अब रमा तो बड़ी थी तो वो तो स्कूल जाएगी, लेकिन रानी छोटी थी तो उसकी माँ ने उसको रोक लिया, उसको स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया कि रानी बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो माँ ने रानी को क्या समझाया कि तुम अभी छोटी हो, जब दीदी के बराबर की हो जाओ तो तुम भी स्कूल चली जाना। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी अभ्यास कार्य को कि अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। एक साइड में कुछ चित्र ये हैं, एक साइड में कुछ चित्र यहाँ पे हैं। अब आपको अनुमान लगाना है कि किसका क्या चित्र हो सकता है। देखिए, बस्ता, बस्ता किसको कहते हैं हम, इसको बस्ता हो गया। ये क्या हो गया, झोला। रानी कौन थी, छोटी बहन थी, तो रानी को छोटी से निशान लगाएंगे। रमा, रमा बड़ी थी। चप्पल कहाँ है, ये रही। स्कूल कहाँ है, ये रहा। कंघा कहाँ है, ये रहा। बाल कहाँ है, ये रहे। तो नामों से चित्रों को मिलाना था। आप देखेंगे एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। अब आपको ये कहानी खुद से पढ़नी है। यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो कहानी में दोनों बहनों का क्या नाम है, बड़ी बहन का नाम है रमा और छोटी बहन का नाम है रानी। दोनों बहनों के नाम है डॉट डॉट में लिखे गए हैं। आपको इन पर पेंसिल चला के इसको पूरा करना है। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छोटी थी। रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्यों जाना चाहती होगी? क्योंकि वो अपनी दीदी के साथ रहती थी और उसके साथ ही वो जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया होगा? क्योंकि रानी बहुत छोटी थी, इसलिए उसको जाने नहीं दिया। खोजें और जानें। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। यानी कि अपने मम्मी से, पापा से, दादी दादा से बात करो कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और क्लास में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो ये घर से काम करने का बच्चे खुद करेंगे। अब देखेंगे शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो ना, ना, तो दोनों में कौन सी ध्वनि है, ना की। ना, नी, दोनों में ध्वनि कौन सी है, नी की, ना की। का, क की ध्वनि है। का, की, इसमें भी क की ध्वनि है। माँ, कौन सी ध्वनि आई, म की। मी, कौन सी ध्वनि आई, म की। म की ध्वनि। रमा में पहली ध्वनि र है और दूसरी ध्वनि म की है। रानी में पहली ध्वनि र है, दूसरी ध्वनि न है। बाल, पहली ध्वनि ब, दूसरी ध्वनि ल। झोला में पहली ध्वनि झ और दूसरी ध्वनि ल। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। जैसे न, तो यहाँ न को लिखेंगे प, ये इसको इसी तरह से लिखना है। क, र, म, ल। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त
आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो इसमें सब में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए आ की ध्वनि आ रही है। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम आ लिखने का प्रयास करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। पहला चित्र किसका है? आलू। दूसरा आम। तीसरा लड़की। चौथा चित्र एक तारा। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि का कोई भी चित्र बनाइए और चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। यानी मम्मी का चित्र बना दो और अपनी मम्मी के बारे में 5 वाक्य लिख दो। पापा का बना दो, पापा के बारे में लिख दो। इस तरीके से आपको ये वाला काम करना है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। रानी भी उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।